हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं के मैथ्स में पार्ट 15 का आखिरी भाग देखने जा रहे हैं, जिसमें अनियमित आकार वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आगे कुछ और आकृतियां हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसका आलेख पेज पर क्षेत्रफल ज्ञात करना और सूत्र जो हम पढ़े हैं क्षेत्रफल का, उसकी सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करके उसकी तुलना करना, यह हम सीखेंगे। तो ये पेज नंबर 104 पर दिया गया है। इसको मैं पहले पढ़ देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे आलेख पेज पर ये करना है। तो आलेख की सहायता से बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दी गई आकृति या वस्तु कोई पृष्ठ आलेख पर रख कर उसकी बाहरी ओर से पेंसिल घुमाओ। आलेख पर बनी इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्गों की संख्या गिनना तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना निम्नलिखित आकृति में समझिए, यानी हमें समझना है, बनाना है। तो जैसे ये मुझे करना है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आलेख पेज पर एक पान का पत्ता लिया गया है। तो आपको भी क्या करना है, आपके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके गमले में कोई ना कोई मनी प्लांट लगा होगा या बड़े पत्ते होंगे। तो इस तरह से देखो, ये मैंने मनी प्लांट का एक पत्ता तोड़ लिया है। तो इस मनी प्लांट का इस एक पत्ते का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हम इसको आलेख पर रखकर इसका इस तरह से पेंसिल से रेखाटन करेंगे, इसकी आकृति बना लेंगे, फिर इसको उठा के रख देंगे और एक प्रकार की जो बंद आकृति तैयार हो जाएगी, उसमें हम पूर्ण बॉक्स की संख्या गिनेंगे। यानी पूर्ण बॉक्स कितना होता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है वो गिनेंगे। उसके बाद हम आकृति में आधा वर्ग सेमी से ज़्यादा बॉक्स वाले किंतु वह 1 वर्ग सेमी से कम क्षेत्रफल वाले भागों की संख्या कितनी है। जैसे कि यहाँ पर एक एक बॉक्स ऐसे हैं जो आधे से ज़्यादा हैं और एक बॉक्स का जो क्षेत्रफल होता है ना, 1 वर्ग सेमी, उससे कम है और आधे वर्ग सेमी से ज़्यादा है। तो ऐसे बॉक्स की संख्या कितनी है वो हमें गिनना है। और फिर उसके बाद हम 3 अलग अलग प्रकार के बॉक्सों की संख्या गिन रहे हैं। पहले हम 1 वर्ग सेमी यानी फुल बॉक्स को गिन लिए। उसके बाद 1 वर्ग सेमी से जो फुल बॉक्स नहीं है लेकिन आधे बॉक्स से अधिक है, ऐसे को हमने गिन लिया। फिर हमने आधे बॉक्स को गिन लिया और उसके बाद हमें आखिरी में क्या करना है, आधे से कम वाले, आधा बॉक्स से भी जो कम यानी आधे वर्ग सेमी से कम क्षेत्र वाले भाग का क्षेत्रफल जो है उसको विचार ही नहीं करना है, गिनना ही नहीं है। मतलब चौथा पॉइंट भी दिया है लेकिन बोला है कि उसको गिनो ही नहीं, छोड़ दो, उसको 0 वर्ग सेमी में काउंट कर लो। तो ये इन्होंने अपना एग्जाम्पल यहाँ गिन के दिया है। ये तो एग्जाम्पल है, हम रियल में आलेख में बनाएंगे। तो चलो हम देखते हैं आलेख में हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कृतियाँ ली हूँ। सबसे पहले ऊपर की कृति समझा रही हूँ। आपको क्या करना है, आलेख पेज पर ये पत्ता ऐसे रख लेना है। अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बना के रखी हूँ, मैं समझा रही हूँ, आप लोग आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आप अपने गमले से एक बड़ा पत्ता जो पौधे में होगा वो तोड़ लीजिए। हाँ, पौधे को नुकसान ना पहुँचे इस तरह से तोड़िए। उसके बाद इसको इस पर रख कर पेंसिल से रेखाटन कीजिए, जैसे कि मैंने ये किया है। ये करने के बाद जैसा किताब में दिया है, पहले तो आप लोगों को इस आलेख पेज पर हेडिंग डाल लेना है। अभी ये मैं पेन से क्यों लिखी हूँ, क्योंकि ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे इसलिए लिखी हूँ। आप लोगों को ये पेंसिल से लेना है। एक आलेख पेज ये 2 कृति के लिए है और एक आलेख पेज लगेगा 2 और आकृतियों को करने के लिए, यानी 2 आलेख पेज में आपका काम हो जाएगा। तो ये जब बना लिए आकृतियाँ, तो बॉक्स गिनने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। ये हमने हेडिंग तो डाल ही दिया है, अनियमित आकार वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर उसमें विधि कि हम कौन कौन से प्रकार के बॉक्स गिनेंगे। तो हम गिनेंगे 1 वर्ग सेमी फुल
बॉक्स जो होता है ना उसको 1 वर्ग सेमी होता है। 1 वर्ग कैसे से होता है, ये देखो तुम्हारा जो 1 सेंटीमीटर है यहाँ रख के देखो तो बराबर परफेक्ट 1 सेंटीमीटर होता है। इसलिए ये जो बॉक्स है एक वर्ग की तरह है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा की लंबाई तो 1 है, तो 1 वर्ग सेमी हो गया, अर्थात इस बॉक्स का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1 वर्ग सेमी। तो ऐसे कितने बॉक्स हैं उतना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन बॉक्स जरूरी नहीं कि पूरे हो, यहाँ आधे भी हैं, आधे से कम भी हैं, आधे से ज़्यादा भी हैं। तो उसका ये गिनने का तरीका है, हमें 4 पॉइंट में गिनना है। तो सबसे तो पहले 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले पूर्ण वर्ग की संख्या लेनी है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे 1 वर्ग सेमी वाले पूर्ण वर्ग की संख्या मैंने गिनती में लिख दी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 मेरे जो हैं 1 वर्ग सेमी के फुल बॉक्स के क्षेत्रफल वाले 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले पूर्ण वर्ग हैं, वर्ग हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी क्या, 28 लिख दूँगी। तो ये 28 वर्ग सेमी हो गया, इसको हम इकाई भी दे सकते हैं, 28 वर्ग सेमी। और ये क्षेत्रफल ये फुल बॉक्स के आ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जैसा कि किताब में दिया था, मैं पढ़ी थी, वो मैं यहाँ लिखी हूँ, आकृति में आधा वर्ग सेमी से अधिक किंतु 1 वर्ग सेमी से कम क्षेत्रफल, यानी आधे से अधिक लेकिन 1 से कम क्षेत्रफल वाले भागों की संख्या को गिनो। तो वो संख्या गिनने के लिए मैंने स्टार मार्क का निशान लगाई हूँ ताकि आसानी से हम गिन सके। तो ये जो मेरा बॉक्स है ना वो 1 से कम है, आधे से अधिक है। तो यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 7 है। तो गिन लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 7 वर्ग सेमी, ऐसे मेरे आ गए। फिर आधा वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले भागों की संख्या को मैंने ऐसे चतुर्भुजाकार आकृति बनाई हूँ ताकि वो गिनने में आसानी हो। तो आधे के आसपास जो बॉक्स दिख रहे हैं मेरे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ मैं लिखूँगी 4 वर्ग सेमी, लिख दिया। अब उन्होंने नेक्स्ट हमें क्या बोला गया कि आधा वर्ग सेमी क्षेत्रफल से कम वाले भागों की संख्या को शून्य गिनना है, कट कर देना है। तो 0 वर्ग सेमी हो गया। तो इस तरह से सारे बॉक्सों पर निशान बन चुके हैं। तो अब हम गिनना शुरू करते हैं। ये देखो, ये आधे से कम वाला है तो इसको मैंने कट कर दिया है, यहाँ भी कट कर दिया है, यहाँ भी ये आधे से कम वाला है, इसको भी कट कर दिया है। अब अनियमित आकृति का क्षेत्रफल हम क्या होगा, बराबर करके जोड़ेंगे। 28 धन 7 धन 4 और धन 0 बराबर होगा 28 7 35, 35 4 39, 39 वर्ग सेमी। तो देखा, आलेख की सहायता से हमने इस पत्ते का, कोई भी पौधे का पत्ता या पेड़ का पत्ता लेकर आलेख पर रखकर आकृति बनाकर उसके आलेख के बॉक्स, जो एक एक बॉक्स एक एक वर्ग सेमी की होते हैं, तो ये गिनने का तरीका है। फुल वर्ग होगा तो गिनना है, आधा वर्ग से अधिक होगा, 1 वर्ग सेमी से कम होगा तो गिनना है, आधा वर्ग सेमी वाला होगा तो गिनना है, और आधे वर्ग सेमी वाला होगा तो उसको शून्य मानकर छोड़ देना है। ऐसे 4 पॉइंट याद रहेंगे तो आप कोई भी पत्ते का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और नेक्स्ट हम कृति पेज नंबर 105 पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, आलेख कॉपी में 28 मिलीमीटर। बच्चों, ये 28 मिलीमीटर क्या होता है, आपका स्केल देखो, ये सेंटीमीटर में आप गिनते हो, तो 28 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर का वृत्त लेकर बनाना है, त्रिज्या लेना है और एक वृत्त बनाना है। फिर कोई एक त्रिभुज का माप लेकर बनाना है आलेख पर, और कोई एक समलंब चतुर्भुज बनाना है। यानी
अलग अलग आलेख पर ये आकृतियाँ बनाकर उसका क्षेत्रफल, जैसे ये हम बॉक्स गिने हैं ना, ये बॉक्स गिने हैं, यहाँ भी गिने, वैसे गिन के उसका क्षेत्रफल बताना है। और साथ में हमने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हैं। सूत्र की सहायता से निकालना है और दोनों मैच करना है कि आलेख विधि से ज्ञात किया हुआ क्षेत्रफल और सूत्र विधि से ज्ञात किया हुआ क्षेत्रफल क्या बराबर है क्या। तो बच्चों इस रीति में आपको 3 आकृतियाँ अलग अलग आलेख पेज पर या आलेख का आधा भाग करके 2 आकृतियाँ एक आलेख पर करके बना सकते हो। तो जिसमें से एक पत्ते वाली आकृति, अनियमित आकृति में सिखा चुकी हूँ और एक समलंब चतुर्भुज का मैं बताने जा रही हूँ। आपको ये 2 आकृतियों का होमवर्क दिया जाएगा, तो मुझे करके आलेख में बताना है। ये आपको ना एक्टिविटी है, आप करेंगे तो आपको इस पर नंबर मार्क्स मिलते जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है करके दिखाना। तो अब हम समलंब चतुर्भुज वाला सीखते हैं कि कैसे करना है। तो बच्चों क्या करना है, अभी देखो इस आलेख पेज पर मैंने ये समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन लिख लिया। ये वही जो मैं पढ़ी हूँ ना किताब का, वही क्वेश्चन है। और मुझे बनाना है समलंब चतुर्भुज, और मैं जानती हूँ एक एक बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर का है। तो हम समलंब चतुर्भुज जानते हैं ना, हम पाठ 8 में भी पढ़े थे कि जिसकी सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर और दूसरी जोड़ी असमांतर हो। तो यहाँ आसानी से आलेख पर बन जाएगा क्योंकि सभी रेखाएं समांतर होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो आधार है ना 9 बॉक्स यानी 9 सेंटीमीटर ले ली और उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर ले लिया और फिर दोनों को सिरे को मिला दिया, इस तरह से मिला दिया। और ऊंचाई देखेंगे तो ये ए से पी अगर मैं नाप लूँ तो 4 बॉक्स है यानी 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई समलंब की 4 सेंटीमीटर है और नीचे की भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ऊपर के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अर्थात ये समांतर भुजाएं हैं, उनकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इन्हीं की सहायता से सूत्रों से जो है हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर आलेख से गिनती करेंगे। तो गिनती करना तो उसी तरीके से ही करना है, आसान विधि से। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे लंबांतर गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। हम इसी पार्ट में पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम मान रखेंगे 1/2 गुणे 4 और समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये जो हमारा DC है 9 धन 5, 2 दूनी 4 कर दिए, 2 हो गया और 9 धन 5 14 हो गया। तो ये कितना आया, 28 वर्ग सेमी। तो अब चलो यहाँ पर गिनते हैं बॉक्स विधि से, ये सूत्र विधि से आ गया। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही ज़रूरी, हम सूत्र सीख रहे हैं और आलेख विधि से क्या ये मैच हो रहा है ये हमें देखना है। तो अभी हमने ये बना लिया है आकृति, तो अब इसका फुल बॉक्स, हमारे पास 4 मेथड है ना, फुल बॉक्स गिनना और फिर फुल बॉक्स से कम और आधे से अधिक वाला, फिर आधा बॉक्स गिनना और फिर आधे से कम वाले को 0 छोड़ देना। तो ये हमारे फुल बॉक्स देखो कौन कौन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमारे 1 वर्ग सेमी वाले बॉक्स हैं। तो 24 वर्ग सेमी हो गया। और आधे वर्ग सेमी से अधिक और 1 वर्ग सेमी से कम वाले मेरे ये देखो स्टार मार्क किए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 मैंने स्टार मार्क किए हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे 4 वर्ग सेमी है। और आधा वर्ग सेमी वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर, और एक आधा वर्ग वाली सेमी को मैंने 0 वर्ग सेमी लिख दिया है। और जो आधे से कम वाले को तो मानना ही नहीं है, ये हमारा आधे से कम वाले हैं तो इसको हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 24 धन 4 बराबर 28 वर्ग सेमी। देखा बच्चों, हमारा ये आलेख विधि से ये सूत्र विधि से 28 वर्ग सेमी और ये आलेख विधि से 28 वर्ग सेमी आ गया। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि आलेख से विधि द्वारा निकाला गया क्षेत्रफल और सूत्र विधि द्वारा निकाला गया क्षेत्रफल समान होते हैं,
किसी भी आकृति, जैसे मैंने यहाँ समलंब चतुर्भुज का बनाई हूँ, वैसे आपको यहाँ पर त्रिभुज बनाना है उचित लंबाई लेकर। और वृत्त का लंबाई तो दिया ही है 2.8 सेंटीमीटर 28 मिलीमीटर या 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओ। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पिछले वीडियो में बताई हो, उससे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और फिर ये इस तरह से बॉक्स गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करो, 2 बार करना है, पहले सूत्र से फिर बॉक्स गिनकर, और दोनों मिलाना है कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये कृति ज़रूर मुझे करके दिखाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में बच्चों को ये पाठ का आखिरी हिस्सा है, आपकी किताब में एक अधिक जानकारी हेतु एक कुछ वो इकाइयाँ दी गई हैं, वो इकाई पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और आपके पेयर नोटबुक में नोट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली कक्षाओं में अलजेब्रा ज्योमेट्री में ये उपयोग होता है। तो हम ये वाक्य पढ़ लेते हैं अच्छे से और इसको नोट कर लेते हैं और इसे याद भी रखना है। हमारे देश में मापन के लिए दशमलव पद्धति अपनाई जाती है। सरकारी दस्तावेज में ज़मीन का क्षेत्रफल जो है 8 हेक्टेयर इस दशमलव इकाई से दर्ज होता है। तो 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 आर। फिर दूसरी इकाई आ रही है 100 आर बराबर होता है 1 हेक्टर। तो अब 1 हेक्टर क्या हो जाएगी, 1 हेक्टर इससे पता चल रहा है ना कि हेक्टर सबसे बड़ी इकाई है और मीटर यहाँ पे छोटी इकाई पड़ रही है। तो 1 हेक्टर बराबर होगा 100 गुणे 100, 10,000 वर्ग मीटर। और अक्सर हम देखो गांव में जाते हैं तो ज़मीनों में हम सुनते हैं उसकी इकाइयाँ वहाँ पर कि कितने गुंठा ज़मीन है, आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है। ऐसे गांव में ये सब इकाइयाँ हम सुनते रहते हैं। तो वो इकाइयों का मीटर से हम कैसे या इन इससे कैसे मेल बिठाएंगे, ये दिखाया गया है कि व्यवहार में सिर्फ ज़मीन का क्षेत्रफल गुंठा एकड़ इन इकाइयों में मापन प्रचलित है। तो 1 गुंठा यह क्षेत्रफल 1 आर अर्थात 100 वर्ग मीटर होता है। तो अगर तुम गांव में कभी सुनो कि 1 गुंठा ज़मीन है तो इससे पता चल जाएगा कि वह 1 आर के बराबर है। और 1 आर कितने हैं, 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और 1 एकड़ ज़मीन अगर आपके पास है तो वो हेक्टर में कैसे माना जाएगा, 1 एकड़ क्षेत्रफल लगभग 0.4 हेक्टर होता है। तो इस तरह से ये जो इकाइयों का चार्ट दिया गया है ना बच्चों, इसको अच्छे से बना के आपको अपने नोटबुक में रखना है और इसे याद करते रहना है। तो अच्छे से इसे लिख लीजिए। थैंक यू।